नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डेली जी के डोज में। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ आईटी अवसंरचना को मजबूत करने हेतु एमओयू साइन किया है? Recently, which organization signed an MOU with Punjab National Bank to strengthen IT infrastructure? ऑप्शन है आपके बेल, BHEL भेल, TCIL या NTPC। तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के साथ आईटी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए TCIL ने MOU साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब TCIL आपकी टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड संचार मंत्रालय के अंतर्गत PSU है। MOU 3 सितंबर 2025 को साइन किया गया था। इसका उद्देश्य था PNB के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना व डिजिटल सेवाओं को कस्टमर सेंट्रिक बनाना। और इसके सहयोग क्षेत्र क्या क्या है? तो RPF, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, IT इंफ्रा इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलेटरी कंप्लेंट टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नासा का परसिवरेंस रोवर ने प्राचीन जीवन के संकेत कहाँ पाए हैं? Where did NASA's Perseverance rover find hints of ancient life? ऑप्शन है आपके गेल क्रेटर, नेरेटवा वैलिस जो कि जजीरो क्रेटर पे है, ओलंपस मॉन्स या फिर आपका वैलिस मैरिनरीज। तो नासा का परसिवरेंस रोवर इसने प्राचीन जीवन के संकेत नेरेटवा वैलिस पे पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। खोज का स्थान नेरेटवा वैलिस जो जजीरो क्रेटर की एंशियंट रिवर चैनल है। यहाँ रॉक टाइप कैसे हैं? तो ब्राइट एंजल फॉर्मेशन है, क्ले रिच ज़्यादा उसमें मिट्टी है, मड स्टोन्स हैं। प्रमुख संकेत वहाँ के ऑर्गेनिक कार्बन, आयरन फॉस्फेट, आयरन सल्फाइड। विशेषता पॉपी सीड्स और लेपर्ड स्पॉट्स जैसे मिनरल रिच माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी मिले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी आदि शक्ति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो अभी हाल ही में आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। आदि संस्कृति का बीटा वर्जन 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके द्वारा उद्घाटित किया गया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है कि जनजातीय कला संस्कृति का संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप में सुलभ बनाना और जनजातीय युवाओं को सीखने के नए अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु विल लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल? ऑप्शन है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ज्ञान भारतम पोर्टल जो है आपका, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा उद्घाटित किया गया है, यानी कि इसका उद्घाटन हुआ है या लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी जी 12 सितंबर 2025 को शाम नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में शामिल होंगे। इसी अवसर पर वे ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना है।
3 दिवसीय सम्मेलन की थीम है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ध्यान रखिएगा इस थीम को आप। अगला सवाल, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद यानी कि आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ उद्घाटित हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। Where was the first international campus of IIM Ahmedabad inaugurated recently? ऑप्शन है आपके दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर या लंदन। तो अभी हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है ये आपका दुबई में इनॉग्रेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में खोला गया है। उद्घाटन यूएई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। कार्यक्रम में यूएई के वरिष्ठ मंत्री, भारत के राजदूत संजय सुधीर और कॉन्सुल जनरल सतीश कुमार सिवन भी मौजूद रहे। अगला सवाल, हाल ही में 14th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम यानी कि आईसीजीएफ 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? Where was the 14th International Government Communication Forum IGCF 2025 held recently? ऑप्शन है आपके दुबई, अबू धाबी, दोहा या शारजाह। तो अभी हाल ही में IGCF 2025 का आयोजन शारजाह में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। भाई ये आपका IGCF 2025 14वां जो है ये एक्सपो सेंटर शारजाह में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी के संरक्षण में हुआ है। इसमें 237 वक्ताओं ने 110 से अधिक सत्रों के माध्यम से भाग लिया। और थीम क्या है? तो कम्युनिकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रीन इकोनॉमी पर चर्चा हुई है। चलते हैं अगले सवाल पे, माफ करिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग निवेशकों के लिए कौन सा नया सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली विच न्यू सिंगल विंडो पोर्टल वाज लॉन्च बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स? ऑप्शन हैं आपके मैत्री पोर्टल, उद्यम पोर्टल, बंधु पोर्टल या फिर इन्वेस्ट महा पोर्टल। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग निवेशकों के लिए मैत्री पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को भारत का सबसे इंडस्ट्री फ्रेंडली राज्य बताया। उन्होंने यह संबोधन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फोरम्स ग्लोबल लीडर्स मीट जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दिया। इस दौरान राज्य सरकार ने मैत्री पोर्टल लॉन्च किया, जो एक सिंगल विंडो सिस्टम है। इस पोर्टल का उद्देश्य निवेशकों को सभी अनुमतियां तेजी से उपलब्ध कराकर व्यवसाय शुरू करने का सकारात्मक अनुभव दिलाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है जिसने एलन मस्क को पीछे छोड़ा? अभी तक एलन मस्क थे, लेकिन अब ये एक नए व्यक्ति जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने। हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन सरपासिंग एलन मस्क? ऑप्शन है आपके जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नल्ड, लैरी एलिसन या फिर वॉरेन बफेट। तो अभी हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति लैरी एलिसन जी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन ने एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया। 10 सितंबर 2025 को ओरेकल के शेयरों में 41% की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज हुई, जो 1992 के बाद सबसे बड़ी छलांग है। इस बढ़त से एलिसन की संपत्ति एक ही दिन में लगभग $101 बिलियन बढ़ गई और अब उनकी कुल संपत्ति $395.7 बिलियन है। ओरेकल की यह उछाल मुख्यतः एआई और क्लाउड सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के कारण हुई, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग $947 बिलियन तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? Which campaign was recently launched by ICC for the Women's World Cup 2025? ऑप्शंस हैं आपके पावर ऑफ वुमेन, डेट टू, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट या विल टू विन।
तो अभी हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन नामक अभियान लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत से पहला अपना प्रमुख अभियान विल टू विन लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के संघर्ष, धैर्य और उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर सम्मानित करना है। 13वां महिला विश्व कप 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। उद्घाटन मैच भारत बनाम श्रीलंका गुवाहाटी में खेला जाएगा और टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली? क्योंकि आपके जो सीपी राधाकृष्णन थे उनको तो अब उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, तो जगह खाली है। तो ऑप्शन है आपके आचार्य देवव्रत, रमेश बैस, थावरचंद गहलोत या आरिफ मोहम्मद खान। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में आचार्य देवव्रत जी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह नियुक्ति सीपी राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद हुई है। सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने के बाद राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है और यह निर्णय राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली हेल्ड? ऑप्शन है आपके लखनऊ, पटना, जयपुर या भोपाल। तो अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के पटना में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। जिला समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन 11 सितंबर 2025 से पटना बिहार में शुरू हुआ। उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि DARPG ने बिहार सरकार के सहयोग से किया है और सम्मेलन में PM's अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 और 24 के तहत चुने गए जिलों की नवाचार आधारित बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत की गई हैं। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और यूज़फुल हो आपके लिए, और अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और हमारा चैनल डेली जीके डोज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।